बलोचिस्तान में एक बार फिर से हम दुश्मनों का वार। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 शहरियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से अगवा करने के बाद कत्ल किया। बकुलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसाफिरों में से 2 का ताल्लुक दुनियापुर से है। उस्मान तूर और जाबिर वालिद के इंतकाल पर घर जा रहे थे। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितना और हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। रियासत दुश्मन अनासिर को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासरा इलाके में भरपूर सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहते हैं दहशतगर्दों से पूरी कौम कुव्वत से निपटेगी। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लेंगे। निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना और हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। आज़म, इत्तेहाद और ताकत से इनका मुकाबला करेंगे और इनको जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इज़हार अफसोस। बोले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन बर्बरियत कायम की है। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितना और हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफी जुर्म है। दहशतगर्दों ने इंसान नहीं बुज़दिल दरिंदे होने का सबूत दिया। बलोचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून डायगा नहीं जाएगा। रियासत इन कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। दहशतगर्दी के हर मंसूबे को ताकत, अज़्म और इत्तेहाद से कुचलेंगे। बलोचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। पाक फौज का भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया वाज़ेह तौर पर भारतीय तौसी पसंदाना आज़ाइम हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदज़न होती जा रही है। भारत खिते में नेट सिक्योरिटी पर प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराह कुन तौर पर पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। ट्राई सर्विसेज हम आहंगी मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और फिजाई की क़यादत को सराहा। मुल्क को दरपेश खतरा के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरे अमरीका पर ब्रीफिंग दी। आला अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया। आसिम मुनीर के वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान के कामयाब दौरे से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला की सदर जरदारी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की सख्ती से तरदीद। मोहसिन नकवी ने कहा कि जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुताल्लिक़ कोई ख्याल मौजूद नहीं। सदर जरदारी के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत से मजबूत ताल्लुकात एहतराम पर मबनी है। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। पंजाब के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। स्पीकर मलिक अहमद खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से रेफरेंसेस मौसूल हो गए। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर स्पीकर ने कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक अहमद खान का 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका देने का फैसला। तर्जमान स्पीकर का कहना है तमाम अरकान को मुकम्मल दिफा का मौका दिया जाएगा। रेफरेंसेस पर ज़ाती समात आज सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा बेटे वालिद से मिलने आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमाइमा का हुकूमती वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। एक्स पर इज़हार ख्याल किया बच्चों को वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त भी नहीं है। ये कैसी जमहूरियत या फाल रियासत में नहीं हो सकता।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकट की तकसीम से पहले पीटीआई में इख्तलाफात। एमपीए तारिक आरियानी की पार्टी कारकुनों से खिताब की वीडियो वायरल। तारिक आरियानी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर, शकील खान और आतिफ खान ने मुझे फोन कॉल की। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई की ख्वाहिश है मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट दें। बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर से कहा कि मिशाल यूसुफजई को टिकट दें। अली अमीन ने जवाब दिया, बानी पीटीआई समेत कोई भी कहते मिशाल को सेनेटर नहीं बनाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसरूफ तरीन दिन। अहम इजलासों की सदारत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर इजलास। वज़ीर आज़म के इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी नज़रसानी की हिदायत की। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल-अक़वामी मयार पर लाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने ई कॉमर्स बरामदात में इजाफा हुकूमत का अहम हदफ करार दिया। वज़ीर आज़म से नांगा पर्वत सर करने वाली कतरी शहजादी शेखा इस्मा अल सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शेखा इस्मा अल सानी को बाकायदा सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 2 करोड़ यूरो के मुआहदे पर दस्तखत। यूरोपीय यूनियन सफीर रीना क्वेंटा और सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर काजिम नियाज ने दस्तखत किए। ग्रांट गवर्नेंस की बेहतरी कारोबारी माहौल को साजगार बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। काजिम नियाज ने मुसलसल ताउन और शराकतदारी पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। सफीर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि मुआहिदा पाकिस्तान को मजबूत और मुसाबकती मईशत बनाने के लिए अज़्म का मज़हर है। कराची पुलिस ने अदाकारा हुमैरा अस्कर की मैयत भाई और बहनोई के हवाले कर दी। मरहूमा का जस्ते खाकी लेकर भाई नवीद कराची से लाहौर के लिए रवाना हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में नवीद ने कहा कि हुमैरा ने मेहनत से कामयाबी हासिल की और अलग पहचान बनाई। वो खुद मुख्तार थी, मर्जी से कराची शिफ्ट हुई। खानदान से कता ताल्लुक होने का तासुर गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर FIR दर्ज कराने का फैसला करेंगे। कराची लियारी में बिल्डिंग गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया। सरकारी अफसरान इमारत का मालिक नामजद। मुल्जिमान के गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद हलाक हुए थे। मुनहिदे में इमारत के अतराफ इमारतें खाली हुए 6 दिन से जायद हो गए। मुतासरीन को ताहाल कोई मुतबादल रिहाइश फ्राहम नहीं की जा सकी। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफिस ने सादा लिबास एहलकारों का छापा। 6 अफसरान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। 4 सीनियर डायरेक्टर्स, डेप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं। लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करा ली गईं। एक इमारत का इंहदाम जारी। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं SPC अफसरों को 15 रोज में असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे दिया है। नूरियाबाद धाबेजी सनती जोन में बिजली की फी यूनिट 18 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। न टिकट, न पासपोर्ट, न ही वीजा। लाहौर से कराची जाने वाला मुसाफिर जद्दा जा पहुंचा। निजी एयरलाइन की संगीन गफलत सामने आ गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस ले लिया। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। एयरपोर्ट मैनेजर ने अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। डोमेस्टिक एयरलाइन की जगह 2 तैयारे लगे हुए थे। तैयारे में सवार होने के बाद एयर होस्टेस को टिकट भी दिखाई गई। एयर होस्टेस का फर्ज था वो बताती कि गलत तैयारे में आ गया हूँ। मुसाफिर का वीडियो पैगाम। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। इचरा, मसंग, आबिद मार्केट, एक मोरिया पुल, रेलवे स्टेशन तालाब का मंजर पेश करने लगे। ग्रीन टाउन, बरकत मार्केट, लिबर्टी, लक्ष्मी चौक, क्रीम ब्लॉक मार्केट के इलाके पानी में डूबे रहे। कई इलाकों में गाड़ियां सड़कों पर पानी में बंद। शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को निकालने लगे। जिनाह जनरल हॉस्पिटल के दाखिले और खारजी रास्ते बंद। जिनाह हॉस्पिटल के कई कमरों की छतों से पानी टपकता रहा। इस्लामपुरा बाबा ग्राउंड से मुंसलिक सड़क बैठने से बड़ा शिगाफ पड़ गया। बिजली का खंभा और 2 दरख्त अंदर चले गए।
बादलों की धुआंधार इनिंग्स, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में शोहदाद कोट, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, खुजदार पे बारिश, खुजदार पे तूफानी हवाओं से कई दुकानों के साइन बोर्ड उखड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 19 घरों और 1 स्कूल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल खूब बरसे, नदी नालों में तुफानी लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद, मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना। 26 जून से जारी बारिशों में अब तक 87 अफराद जान से गए, 149 जख्मी। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान सफर करने के लिए महफूज नहीं है, अभी जंग जारी है और हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमन की कोशिशों के लिए ट्रंप इंतजामिया अपना किरदार जारी रखेगी। जंग में मासूम लोगों की अमवात नहीं होनी चाहिए। टैमी ब्रूस ने यूक्रेन रूस जंग से मुताल्लिक ट्रंप और मार्को रूबियो के बयान दोहराए। फ्रांसीसी सदर की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर दिया। सदर मैक्रोन का कहना था कि फ्रांस और बरतानिया को मिलकर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करनी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए सियासी सरगर्मी का आगाज़ करना चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जैसा इक़दाम खित्ते में अमन की वाहिद उम्मीद है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, अब पूरी तवज्जो जंगबंदी के हसूल पर मरकूज़ करना होगी। और भारतीय एतराज़ मुस्तरद, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ढाका में ही तलब। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने रुकन ममालिक का इजलास 24 जुलाई को बुला लिया। भारत और श्रीलंका इजलास का मकाम और तारीख तब्दील करने पर बाज़िद हैं। अगर कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता तो ऑनलाइन शिरकत कर ले।